प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नए टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल्स को शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको समझेंगे। आइए देखते हैं। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल POLY पॉलिनोमियल। प्रश्नावली से भी ज्यादा जरूरी है बेसिक। हर एक बोर्ड एग्जाम में बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। अतः आप ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने इसको क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपको सिखाने के लिए यहाँ बैठा है। आइए जो है सीखते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल, जो हमारा एक बहुपद होता है इसके दो प्रकार होते हैं। जो बहुपद होता है इसके दो प्रकार होते हैं बहुपद के। बहुपद इसके दो प्रकार होते हैं। एक हमारा इसमें होता है क्या, चर। एक हमारा होता है इसमें चर, एक होता है हमारा अचर। जो हमारा चर होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो हमारा अचर होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। चर में हमारा क्या आता है? चर में हमारा जैसे हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, हमारा t हो गया, u हो गया, v हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, डैश डैश, ये सभी आते हैं। इसके बाद जो हमारा अचर होता है इसमें क्या आता है? अचर में हमारा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, इसके बाद में 1/2 हो गया, इसके बाद में √3 हो गया, इसके बाद में जैसे मान लीजिए 100 हो गया। और इसमें पाई जो होता है, पाई भी इसमें आता है कांस्टेंट में। तो ये हमारे अचर हैं। चर का मतलब होता है जो चलता फिरता है, जो बदल जाए। अचर मतलब जो कांस्टेंट है, निश्चित है, ये बदलने वाले नहीं हैं। ये हमारे अचर हैं, ये हमारे चर हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। चर और अचर के बारे में हम समझ गए। चर का मतलब होता है जो बदलने वाला है, चलता फिरता है। XYZ PUV ABC कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे A से Z तक में कोई भी यहाँ पे हो सकता है। और जो अचर पद है हमारा, जो कांस्टेंट है, इसमें जो हमारे नंबर्स, जो हमारी संख्या है 2, 3, 4, -4, 1/2, √3, 100, यहाँ पाई भी होता है जो अचर में आता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम समझते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में समझते हैं। यहां पे होता है कुछ निश्चित, यहां पे हम लिखेंगे, ये नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यहां पे आप लिख लीजिएगा कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग।
कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग कामा अंतर कामा गुणन कामा उसका जो है भाग, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग कामांतर कामा गुणन कामा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। बने पद को क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग कामा अंतर कामा गुणन कामा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हम समझेंगे उदाहरण। जैसे कोई दिया हुआ है एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है √3x प्लस लिखा हुआ है 7y। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है 3x। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग। यहां पे ये हमारा जो है क्या है? ये हमारा चर है, जो हमारा x है ये हमारा क्या है? चर है। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर तथा गुणन भाग इत्यादि के संयोग से। यहाँ पे x दिया हुआ है, ये हमारा चर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। चर तथा अचर राशियों का मल्टीप्लाई यानी गुणन, ये हमारा क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। इनका दोनों का गुणन है। इसके बाद योग, अब ये दूसरा पद है और इन दोनों को जोड़ा गया है इसमें जो है, तो योग। तो वही इसमें कह रहा है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणन भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? बीजी व्यंजक है। जैसे यहाँ पर ये जो x है, जो चर है, और इसके इसमें जो है मल्टीप्लाई इसका किया गया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है, इसका मल्टीप्लाई किया गया। इसके बाद में इसमें योग किया गया। अब यहाँ पे ये क्या है? चर है, और ये क्या है? चर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इसके बाद इसको इसमें ऐड किया गया, तो ये क्या है? बीजी व्यंजक है। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये हमारा चर है, ये हमारा चर है, इन दोनों को क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया, तो ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। उम्मीद है आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। जो पॉलिनोमियल बहुपद है वो होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। जो हमारा बहुपद होता है वो, उसके बारे में हम अच्छे समझ रहे हैं। बहुपद के बारे में कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें अब इसकी जो तीन कंडीशन है, अब उसको हम लिख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट,
इसके बाद यहाँ पे इसका सेकंड, इसके बाद यहाँ पे इसकी थर्ड। इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चर राशि का जो घातांक है, एक चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, या हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते होंगे, 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके ऐसे इनफाइनाइट तक ये होता है। चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या, चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, ये। इसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, पदों की संख्या जो है वो निश्चित हो। जो पदों की संख्या है वो निश्चित हो, मतलब कि हम पदों की जो संख्या है उसकी हम गिनती कर सकें, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, यहां पे लिखेंगे हम, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। एक वास्तविक संख्या हो। ये हमारे 3 कंडीशन है बीजी व्यंजक, ये बहुपद के लिए। ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 डैश करके इनफाइनाइट तक। पदों की जो संख्या है वो निश्चित हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। जो बहुपद का रूप है पहले हम उसको देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे px बराबर, यहाँ पे हम लिखते हैं px इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया an x की पावर n, an x की पावर n, इसके बाद प्लस लिख दिया हमने an x an माइनस 1, an माइनस 1, an माइनस 1, यहां पे हमने किया x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। यहां पे हो गया हमारा क्या, यहां पे हो जाएगा an x की पावर n, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 1, यहां पे क्या हो जाएगा an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an प्लस an माइनस 2 प्लस an
-2 x की पावर n -2 x की पावर n -2 प्लस यहाँ पे हो गया डेड डैश करके प्लस डेड डैश करके प्लस a की पावर 0। px इक्वल टू an x की पावर n प्लस an -1 इंटू x की पावर n -1 प्लस an -2 x की पावर n -2 प्लस डेड डैश करके प्लस a की पावर 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि यहां पे जो x है, x के जो गुणांक में है क्या, ये x के गुणांक में क्या हो गया, ये हमारा क्या an, यहाँ पे क्या है x के गुणांक में an -1, यहाँ पे x के गुणांक में क्या है ये an -2, डैश डैश करके ऐसे चला गया यहां तक। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि 2x² प्लस 5x 2x² प्लस के 5x माइनस के 3, यहां पे हमने लिखा 3x², यहां पे हमने लिख दिया 3x² प्लस के 2x की पावर 3x² प्लस के 2x की पावर 1/2 प्लस के √3 लिख दिया, प्लस के √3, 3x² प्लस के 2x की पावर 1/2 प्लस के √3। इसके बाद यहां पे लिख दिया x -3, इसके बाद यहां पे कोई संख्या ले लिया कि 2/x -3। अब इसमें बताना है, अब हमको इसमें ये बताना है, एक कंडीशंस बतानी है कि ये बहुपद की जो कंडीशंस है वो फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है, कौन इसमें बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जैसा कि हमने उसमें लिखा हुआ था कि बहुपद के बारे में कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक एक पूर्णांक संख्या हो, चर राशि का जो घातांक है एक पूर्णांक संख्या हो। तो जैसे जो इसमें चर राशि है, चर राशि कौन सी है, ये x है, जैसे इसका जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या है, क्या है, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2 डैश डैश करके ये, तो ये जो होल नंबर है पूर्ण संख्या, तो ये क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पे x है तो इसके पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। तो ये कंडीशंस, पहली वाली कंडीशंस फॉलो कर रही है। इसके बाद दूसरे कंडीशन में था कि पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे इसमें है एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी कितने पद हो गए इसमें, 3 पद हो गए। तो पदों की संख्या निश्चित हो गई, ये भी कंडीशंस इसमें फॉलो कर रही है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक। तो यहाँ पे जो चर राशि कौन है, ये x², इसके गुणांक में क्या है 2, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पे चर राशि क्या है x, इसके गुणांक में क्या है 5, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और यहाँ क्या है -3। तो ये तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद है। हम लिखेंगे यहाँ पे बहुपद है, बहुपद है। अब जैसे यहाँ पे इसमें जो है लिखा हुआ है 3x² प्लस के 2x की पावर 1/2 प्लस के √3, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे पदों की संख्या तो दी है 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है कि चर राशि का जो घातांक है एक पूर्ण संख्या हो, चर राशि का जो घातांक है वो एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2, और जैसा कि जो पूर्ण संख्या में है 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश करके इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ये क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। अतः हम यहाँ लिख देंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसके बाद यहां दिया हुआ है ये x -3, क्या दिया हुआ है, x -3 दिया हुआ है। इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो
पद हैं तो पद यहाँ पे तो दिया हुआ है, एक पद ये हो गया और ये हो गया, तो पद तो हमारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक हो, यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में एक है, तो ये भी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। इसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो ये जो हमारी चर राशि है इसका जब गुणांक जो होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके गुणांक में एक है, इसके गुणांक में एक है, और एक क्या है, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या है, कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ये बहुपद है। यहाँ पे हम लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है। इसके बाद में अब ये वाले इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2/x अपान 2/x-3 दिया हुआ है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x-3 इसकी पावर -1 हो जाएगा। और जैसा कि हमने हमारे इसमें जो बहुपद की जो कंडीशन दी है, पदों की संख्या निश्चित हो, इसके बाद कह रहा है प्रत्येक बहुपद में, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, और इसके बाद कह रहा है कि चर राशि का जो घातांक है एक धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का जो घातांक है वो एक धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इसके काइंड्स कितने होते हैं उसको समझते हैं अच्छे से। आगे हमारा है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। जो बहुपद के प्रकार होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं 3। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकारों में कौन कौन है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। यहां पे हम लिख दे रहे हैं एक पदी, एक पदीय, इसके बाद यहां पे हो गया द्विपदीय, द्विपदीय, और इसके बाद क्या हो गया त्रिपदीय, यानी इसमें 3 पद हैं त्रिपदीय। अब जो एक पदी है वो कौन कौन से होते हैं, जो एक पदी होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे x² हो गया हमारा, x², कामा, जैसे हमारा हो गया x, हमारा x हो गया, कामा, इसके बाद जैसे हमारा 7x हो गया, इसके बाद कामा, जैसे हमारे हो गया यहाँ पे -2y, ये सभी क्या है, x² कामा x कामा 7x कामा -2y, कामा जैसे -3y, कामा यहाँ पे जैसे मान लीजिए हो गया क्या 5x हो गया, ये सभी क्या है, इत्यादि जो है एक पदी हैं। अब इसके बाद जो द्विपदी हैं उसको हम देखते हैं, द्विपदी में कौन होते हैं। जैसे लिखा हो x² प्लस के x लिखा हो, x² प्लस के x, इसके बाद कामा जैसे 3x² माइनस के x लिखा हो, क्या लिखा हो 3x² माइनस के x, इसके बाद जैसे लिखा हो 3x प्लस 7, इसके बाद जैसे लिखा हो 5x माइनस के 8, ये क्या है, ये सभी द्विपदी हैं, इत्यादि ये क्या है द्विपदी है। अब इसके बाद त्रिपदी में समझेंगे हम, जैसे लिखा हो हमारा क्या x³ प्लस x प्लस 7, ऐसे लिखा हो x³ प्लस x प्लस 7, जैसे लिखा हो x² प्लस के 5x प्लस के 6, इसके बाद में जैसे लिखा है x² माइनस x² प्लस के
9x प्लस के 3 इत्यादि, ये त्रिपदी हैं। एक पदी में हमने देख लिया एग्जाम्पल है, द्विपदी में यहाँ 2 पद हैं, इसमें एग्जाम्पल हैं, और त्रिपदी में ये 3 पद हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे इसको। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद के प्रकार हमने पढ़ लिया। एक पदी 3 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में 1 पद होगा, द्विपदी में 2 पद होंगे, और त्रिपदी में 3 पद होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात, इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट में कि चर यक्ष के बहुपद, यहां लिखेंगे चर यक्ष के बहुपद, चर यक्ष के बहुपद, यहां लिख देंगे px में, चर यक्ष के बहुपद px में यक्ष की उच्चतम घात, यक्ष की उच्चतम, यक्ष की उच्चतम घात, यक्ष की उच्चतम घात, यानी उसका जो पावर है, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। अब एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल, चर यक्ष के बहुपद px में यक्ष की उच्चतम घात पावर जो है बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं, जैसे लिखा है 4x प्लस 2, जैसे लिखा हुआ है 4x प्लस 2 लिखा हुआ है। इसके बाद में लिखा है 2y स्क्वायर माइनस के 3y प्लस 4, 2y स्क्वायर माइनस के 3y प्लस के 4 लिखा हुआ है। इसके बाद में लिखा हुआ है 5x क्यूब माइनस के 4x, 5x क्यूब माइनस के 4x प्लस के x माइनस के रूट 2 प्लस के x माइनस के रूट 2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चर x में घात 1 का बहुपद। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चर x में घात 1 का बहुपद, चर x में घात 1 का बहुपद, तो यहाँ पे लिख देंगे हम चर x में घात 1 का बहुपद, घात 1 का बहुपद, चर x में घात 1 का बहुपद। इसके बाद में दिया हुआ है चर y में घात 2 का बहुपद है। यहाँ पे चर y में जो है, यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने जो है कि चर y में, चर y में घात 2 का बहुपद, घात 2 का बहुपद, और इसमें लिख देंगे क्या, चर x में क्या लिख देंगे, चर x में घात 3 का बहुपद। यहाँ लिख देंगे इसके सामने कि चर x में ये घात 3 का बहुपद, चर x में घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद, यहाँ पे इसके घात में कितना 1, यहाँ पे इसके घात में कितना 2, यहाँ पे चर x में घात 3 का बहुपद, ये दिया हुआ है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा यहाँ तक।
अब हम यहाँ पे जानेंगे कि चर यक्स की अधिकतम घातांक, चर यक्स की अधिकतम घातांक, अधिकतम चर यक्स की अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, उदाहरण जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस दिया हुआ है 5x प्लस 3x की पावर 4, ये दिया हुआ है। इसमें x की अधिकतम घातांक बताना है। तो यहाँ पे अधिकतम घातांक क्या हो जाएगी x की 4, क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ लिख देंगे x की अधिकतम, x की अधिकतम घातांक बराबर क्या हो जाएगा 4। इसके बाद एक चीज और हम पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। यहाँ पे हम डाल लेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है रैखिक बहुपद, इसके बारे में समझते हैं हम। यहां लिखेंगे हम घात 1 के बहुपद को, यहां लिखेंगे हम घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को, बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल को दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दिया हुआ है। रूट 3x प्लस 5 दिया हुआ है, रूट 3x प्लस 5 दिया हुआ है, ये दे रखा है। इसके बाद में जैसे दिया है y प्लस रूट 2 दे रखा है, y प्लस रूट 2 ये दे रखा है। तो इनमें जो है क्या है कि घात 1 है, क्या पावर है? पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है। तो ये हमारे क्या है? रैखिक बहुपद है। ये क्या है? हमारे रैखिक बहुपद हैं। इसका जो रैखिक बहुपद है इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका व्यापक रूप। व्यापक इसका जो रूप होता है उसको हम देख लेते हैं। व्यापक रूप ये क्या होता है हमारा? इसका जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये इसका व्यापक रूप होता है। जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां यहां पे लिख देंगे जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये है कंडीशंस इसकी। इसके बाद में एक चीज और हम देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? यहां पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है?
यहाँ पे हम लिखेंगे घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ये हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं इसको। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसको देख लेते हैं हम। एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5 ये दे रखा है जैसे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। घात 2 का बहुपद, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है उसको हम समझ लेते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? यहां लिख लेंगे हम व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है ax स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के क्या होता है c। ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c यानी लिख देंगे जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बिंदु थे हमने उनको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाया है। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।